बदसलूकी की, उनको हरास किया, उनको थ्रेटन किया। उनकी ये डिमांड थी एमएलए साहब की कि जो मैग्नेमाइजेशन वर्क है वो उस जगह पे पहले प्रायोरिटाइज़ किया जाए जहाँ उनके कार्यकर्ता है, जहाँ उनके सपोर्टर्स हैं, जहाँ उनके वोटर्स हैं। कहा कि वो बड़ी सहमी हुई है और घबराई हुई है, और उनका ये कहना था कि जो ये एमएलए साहब हैं उनके मॉब के साथ आए थे, और वहाँ सच में मॉब था भी। जब हमने वहाँ देखे तो एक देखा कि एमएलए साहब का एक मॉब था। हम देख रहे हैं और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शेख सलमान साहब जी। शेख सलमान साहब, जो कल कंट्रोवर्सी हुई थी एमएलए के दौरान, जो जेई को थ्रेट्स मिले थे, उसके बारे में आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके लिए हमें बताइए। देखिए, कल भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता और हम छानापुरा कॉन्स्टिट्यूंसी, जो कि मेरी होम कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ के एक बाकी मेहताब एरिया में गए थे नॉर्मल विज़िट के लिए, रूटीन विज़िट के लिए। तो वहाँ एक मैग्नेमाइजेशन वर्क चल रहा था। वो मैग्नेमाइजेशन वर्क जो है बागी मेहताब में ही हो रहा था। तो जब हम रूटीन विज़िट पे गए, वहाँ पे हमने देखा कि मैग्नेमाइजेशन वर्क हो रहा है और काफ़ी लोग थे वहाँ पे। तो हमें लगा एक अवसर है जहाँ हम बात कर सकते हैं लोगों से, लोगों की कंसर्न्स और जो उनके ग्रीवेंसेस हैं उनको एड्रेस कर सकते हैं, उनको सुन सकते हैं। तो हम आगे तो पता चला कि एमएलए जो है वहाँ के कंसर्न एमएलए है मुश्ताक गुरु साहब, जो एनसी हुकूमत के हैं, वो आए हैं और उन्होंने काम रुकाया हुआ है। और हमें देखा कि वहाँ पे एक फ़ीमेल ऑफिशियल है, जो फ़ीमेल ऑफिशियल है वो एक इंजीनियर शैला बशीर नामी थी। तो उनसे बात की तो देखा कि वो बड़ी सहमी हुई है और घबराई हुई है, और उनका ये कहना था कि जो ये एमएलए साहब हैं उनके मॉब के साथ आए थे, और वहाँ सच में मॉब था भी। जब हमने वहाँ देखे तो एक देखा कि एमएलए साहब का एक मॉब था, और वो मॉब जो है उनको घेरे हुए था, और उस मॉब में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उनके साथ बदसलूकी की, उनको हरास किया, उनको थ्रेटन किया। उनकी ये डिमांड थी एमएलए साहब की कि जो मैग्नेमाइजेशन वर्क है वो उस जगह पे पहले प्रायोरिटाइज़ किया जाए जहाँ उनके कार्यकर्ता है, जहाँ उनके सपोर्टर्स हैं, जहाँ उनके वोटर्स हैं। हालांकि वो मैग्नेमाइजेशन वर्क चल रहा था बागी मेहताब के जो मेन स्ट्रीट है, मेन रोड एरिया में, जो लिंक रोड एरिया है उनका, एक वाइड रोड एरिया है, वो उस पर चल रहा था, उस रोड पे चल रहा था। लेकिन उनका कहना था कि प्रायोरिटाइज़ किसी और रोड को करे जहाँ उनके वर्कर्स है और जहाँ उनके सपोर्टर्स है। तो जेई के द्वारा उनको बताया गया था कि ये जो वर्क प्लान है ये वहीं से सेट होके आया है, और इस वर्क प्लान के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। तो हमने भी जब एमएलए से बात की तो वो मॉब जो है वो इस दौरान फिर से उनको घेरे हुए था। तो इसी दौरान वो जो है वो फेंट हो गई, पैनिक अटैक आया, और शी फेल ऑन द ग्राउंड। उन्होंने कुछ धमकियाँ वगैरह दी है, कुछ हरास किया उसको? हरासमेंट किया कि हम ट्रांसफर कर देंगे, ये कर देंगे, लॉट ऑफ अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेजेस, थ्रेटनिंग, हरासमेंट। एक महिला के एमएलए के साथ एक महिला जो इतने हार्श एनवायरनमेंट में काम कर रही है, क्योंकि मैग्नेमाइजेशन जो है रोड जो है वहाँ काफ़ी ज़्यादा हीट और स्मोक और डस्ट प्रोड्यूस होता है। उसके बाद अभी तो वेदर ठीक है, बट इन द रिसेंट टाइम भी कुछ दिनों पहले वेदर भी बहुत हार्श है, स्क्रॉचिंग हीट थी। उस बीच में हमने देखा कि हम जब बार बार वहाँ जा रहे थे, क्योंकि कहीं भी कोई डेवलपमेंटल वर्क होता है या ऐसा कोई काम होता है जो लोगों के वेलफेयर के लिए होता है या लोगों की बहबूदी के लिए होता है, भारतीय जनता पार्टी का जो यूनिट है और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वहाँ जाते हैं और देखते हैं उसको, और उसको सराहना करते हैं, और लोगों के साथ भी। वीडियो में देखा, आपके वीडियो में देखा जो आपने ऑफ द कैमरा हमें वीडियो दिखाया था और सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है, उस पर भी देखा हमने कि आप उसको काफ़ी सराह रहे हैं। तो हाँ, देखिए, हम उसको फिर हॉस्पिटल लेके गए, क्योंकि एज अ ह्यूमन, एज अ सोशल वर्कर, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू केयर फॉर अनदर बीइंग, अनदर सिटीजन, टू अदर सिटीजन्स हु आर लिविंग विद अस इन द सेम एनवायरनमेंट। तो हमने उनको ले गए, हम उनको अपने साथ ले गए, हम हॉस्पिटल ले गए। तब तक भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता भी आ गए। हम तब तक वहाँ बने रहे जब तक उनकी जो हेल्थ है थोड़ी स्टेबल हो गई, उनकी हेल्थ जो है वो नॉर्मलाइज हो गई। और फिर बाद में उन्होंने एक कंप्लेंट जो है वो दर्ज की है स्टेशन हेड ऑफिसर छानापुरा को, पुलिस स्टेशन को। तो उन्होंने फॉर्मल कंप्लेंट जो है एमएलए छानापुरा मुश्ताक अहमद गुरु साहब को की है फॉर हरासमेंट, थ्रेटनिंग, क्रिएटिंग ऑब्स्टैकल्स वाइल परफॉर्मिंग ऑफिशियल ड्यूटीज़। और उनका ये भी कहना था कि पिछली बार भी जब हम कहीं वहाँ ऐसे था तो उनका ये भी कहना था कि जो उनके पीआरओ है फयाज़ अहमद साहब, उन्होंने भी उनको थ्रेटन किया है कि मैं थप्पड़ मार दूंगा, मैं फलाना कर दूंगा, मैं फिस्ताना कर दूंगा अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगी। तो उन्होंने उसको बताया था कि मैं आप गुंडेगर्दी पे आए हैं कि ये जो सारे मुलाजिम, उनको लगता है शायद ये जो मुलाजिम है ये उनके मुलाजिम है, ना कि जम्मू कश्मीर की सरकार के मुलाजिम है, जम्मू कश्मीर के लोगों के मुलाजिम है। उनको ये लगता है कि एमएलए हम बन गए हैं, अब हम इम्यून है लॉ से, हम अबव है लॉ से, लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल टू अस। ऐसा नहीं होता। उनको शायद ये लगता है कि ये वही लॉलेसनेस स्टेट है जो पहले थी, यही वही लॉलेसनेस वाला इकोसिस्टम एनवायरनमेंट है जो पहले था। उनको ये नहीं पता कि ये एलजी के पास लॉ एंड ऑर्डर है, और हमारे जो ऑनरेबल एलजी है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, और ही इज़ अ नो नॉनसेंस मैन। ही विल नॉट टॉलरेट दिस, एंड वी विल इंश्योर कि स्ट्रिक्ट एक्शन इज टेकन अगेंस्ट द एमएलए, अगेंस्ट द कंसर्न्ड एमएलए।
शेख सलमान साहब, अभी जो चुनाव आ रहे हैं बड़गाम के, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है चुनावों के लिए हमेशा तैयार रहती है, और हमें लगता है कि जो हमने काम किया है पिछले कई सालों में कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, बडगाम इज़ नो एक्सेप्शन टू इट। हमने एक बहुत बेहतर काम किया है, अच्छी तरीके से डिलीवर किया है और एफिशिएंटली लोगों तक पहुंच पाए, कनेक्ट कर पाए। और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो बेनिफिशरीज़ को लाभ दिया है, और जो फार्मर्स के लिए, डिप्राइव्ड सेक्शंस के लिए, औरतों के लिए, और जो एस्पिरेंट्स है, स्टूडेंट्स के लिए, छात्रों के लिए जो काम किया है, वही हमारी कैंपेनिंग है। और हम ये मानते हैं कि हर पोलिंग बूथ पे हमारा जो वर्कर है से लेके जो स्टेट लेवल तक वर्कर है, वो इस इलेक्शन में जुट जाएगा। और यहाँ से उम्मीद है कि इस बारी जो लोग हैं वो सोच समझ के फैसला लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ मौजूद थे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्रीनगर शेख सलमान, जिनने काफ़ी बातों का खुलासा किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कश्मीर गाँव में देखने के लिए।